नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो इतिहास का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है आपकी सिंधु सभ्यता। कौन टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो इस सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा, ये शास्त्र नहीं सभ्यता होगा, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी किस सभ्यता की 20 गुना थी। तो ये मिस्र की सभ्यता की क्या थी? 20 गुना थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए हैं। तो ये आपके गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले हैं। तो हड़प्पा की खुदाई में 2 टीले मिले हैं, एक आपका पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अभिलेखी मुहरे व ताबा की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभिलेखी मुहरे व ताबा की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक मुहरे, अगर खाली पूछे सर्वाधिक मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मुहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और सर्वाधिक अभिलेखी मुहरे और ताबा की इक्का गाड़ी तो हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थीं। कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थीं। अगला प्रश्न हमारा है कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगन से। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें आपकी गेहूं और जौ था। क्या था? गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए तो शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का। अगला प्रश्न है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये मातृदेवी की। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपासना मातृदेवी की जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये दायमाबाद से। दायमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आलमगीरपुर और हुलास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कहाँ पे है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है।
अगला प्रश्न हमारा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत के ललकारना ज़िला में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ललकारना ज़िला में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, चौंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चौंदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 में की थी। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में स्थित है और लोथल खोज रंगनाथ राव ने की थी। अगला प्रश्न है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए अर्थात मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का धौलावीरा जो नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था, ठीक है। और ये हमारे चैनल का लोगो है, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा ताकि हर वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।